तो गाइज वेलकम टू पार्ट सेकंड, जो कि होगा सैम्पल पेपर सॉल्विंग केमिस्ट्री पार्ट। सो हम सेवेंथ क्वेश्चन पे थे। सेवेंथ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि Cu+O2 आपको कौन सी रिएक्शन देगी। तो Cu+O2 होता है कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर ऑक्साइड होगा एक कंपाउंड पूरा। सो कोई भी रिएक्शन जिसमें दो चीज़ मिलके एक कंपाउंड बना रही है, CuO2 ट्वाइस, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो इसका कोई भी रिएक्शन जिसमें दो चीज़ मिलके एक कंपाउंड बना रही हो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रुको 2 मिनट, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो एट्थ क्वेश्चन। सो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एसिड और बेस मिलके हमें कैल्शियम कार्बोनेट बना के देगी। सो गाइस, इसमें हमें रिएक्शन मैं आपको मेरे स्क्रीन पे समझा देता हूँ। स्क्रीन कैमरा। सो रिएक्शन विल बी रिएक्शन ऑफ, हमें पहले दी गई है HCl प्लस हमें दी गई है यहाँ पर HCl प्लस NaOH। सो HCl सॉल्व कर लो यार, ऐसे ऐसे थोड़ी ना बैठे रहोगे। आंसर दे रहा हो तो HCl प्लस NaOH, जो कि आपको देगा NaCl प्लस H2O। करेक्ट ना, H2O, यस। सो हमें इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल रहा। अगला बी ऑप्शन देखते हैं। H2CO3, जो कि होता है कार्बोनिक एसिड प्लस CaOH गिव्स यू CaCO3। आप समझ आ गया ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, प्लस H2O। सो गाइज, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो ये NCERT में दिया हुआ है। सो इसका आंसर मैं डायरेक्टली दे दूंगा कि हम अगर वाटर में एसिड डालते हैं तो वो वाटर न्यूट्रल होता है, और हम एसिड जब डालते हैं तो वो रिएक्ट करके उसे भी एसिड को भी न्यूट्रल बना देती है। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस्ड इक्वेशन, ये तो आपको भी आ जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए कि द मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बायोलॉजी के दिख रहे क्वेश्चंस। बायोलॉजी के अगले सेशन में करेंगे सॉल्व, अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमें दिया गया है लाइमस्टोन। ये प्रोसेस को हमें पहचानना है कि एंडोथर्मिक का है, एक्सोथर्मिक का है। सो स्टेप 1 दी गई है लाइमस्टोन हीटेड। सो हीटेड आ गया लाइमस्टोन, मतलब CaCO3 हीटेड प्लस गिव्स यू CaCO3। सो यहाँ पर दी गई है हीटेड और वो ब्रेक डाउन हो रही है X प्लस CO2। सो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है और जहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होती है वो है एंडोथर्मिक। सो बी या फिर सी में से आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ करने का एक ज़रिया मिल जाता है, मतलब दो एलिमिनेट हो चुका है। और आगे फिर दिया गया है प्लस H2O, स्टेप प्लस H2O स्लेक्ट लाइम। तो यहाँ पर आपको हीट एनर्जी रिलीज़ होगी क्योंकि H2O पानी में डालते से ही हीट रिलीज़ होती है। सो हीट रिलीज़ होने की वजह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। सो एक्सोथर्मिक हुआ तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द ईयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ द हाईएस्ट। सो हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आपको दिख रहा है 2002 में है। 2002 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यस। What is the reason? Okay. Different behavior of magnesium and test tube. So यहाँ पर हम आ चुके हैं 27th क्वेश्चन पे। Okay. So different behavior of magnesium in test tube B. Okay.
सो यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब बी दिख रही होगी, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ऊपर जा रही है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको H2 गैस देगी। तो H2 गैस फ्लोटिंग में आपको H2 गैस फ्लोटिंग को सपोर्ट करती है। तो मैग्नीशियम which helps in floating, so hydrogen gas help करती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो 28th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 28th क्वेश्चन, सो आगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है केबल। सो मेल्टिंग पॉइंट, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट जिसमें ज़्यादा है वो सिलेक्ट कर लो। पहले सिलेक्ट कर दिया, BCD सिलेक्ट किया हुआ। सो इसमें आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई चाहिए होगी। ओके, सो आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, उसे आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट और गुड कंडक्टिविटी होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, BCD में से एक ऑप्शन चाहिए, दो ऑप्शन चाहिए। वैसे कोई कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, BCD में से चाहिए। उनका एक्वियस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई चाहिए, गुड चाहिए। सो यहाँ पर हमें गुड तो दो ही दिख रहे हैं जो कि है B और C, हाई विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो द ऑप्शन करेक्ट इज B एंड C। B और C ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है B ऑप्शन। यस, ऑफ कोर्स। सो 29th क्वेश्चन देखते हैं। विनय ऑब्जर्व द स्टेन ऑफ करी ऑन द वाइट टी शर्ट becomes brown, reddish brown when added and rubbed with soap. It turns yellow again when the shirt is washed with a plenty of water. What might the reason be for his observation? So आपको ये तो पता होगा कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है एसिड और बेस का। सो टर्मरिक इज अ इंडिकेटर ऑफ एसिड और बेस। सो इट टर्न्स रेडिश ब्राउन when added to an base, मतलब बेस तो यहाँ पर सोप हो गया, सोप को ऐड कर दिया उसमें तो वो रेडिश ब्राउन हो गया। सो बिकॉज थर्ड तो ऑप्शन करेक्ट है। Turmeric is a natural indicator which gives reddish tinge in bases. Okay, and soap is basic in nature. Yes, soap is no. Turmeric is a natural indicator. So option, अब तुम तो समझ ही गए होगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और बी बहुत ज़्यादा बार आ रहा है यार, बी तो आंसर कितने सारे आ गए, इतने सारे करेक्ट आंसर बी ही है। बी ऑप्शन बहुत ही हो गया, बी ऑप्शन का ज़्यादा ही आ गए। सो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन। सो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। सो इनमें से तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट, बी ऑप्शन फिर से। ओके सो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो बी ऑप्शन करेक्ट डाल देना यार, बहुत ही ज़्यादा भी आ गए। सो 31st क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस है। सो गाइज 31st क्वेश्चन बोलता है फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट ए कर्ड। यस, फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा डालते हैं मिल्क मैन, जो कि फ्रेश मिल्क लंबे समय तक टिकता है। इसके लिए बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू, नहीं करेक्ट नहीं है। बिलो 6, इट goes above 6 because baking soda is a base. So C option is correct. यहाँ पर assertion and reasoning में C option is correct for 31st question. Decomposition of vegetable matter into compost, it is a endothermic. So vegetable matter को हम decomposition reaction में देखें तो वो exothermic होते हैं. So A is false, and reason decomposition reaction involves breakdown of single reactant into simpler products. R is correct, R is true. So D option is correct for 32nd क्वेश्चन। सो 33 और 34 फिजिक्स और बायोलॉजी के हैं। अभी 35th क्वेश्चन पे सीधे आ जाते हैं। 35th क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि इनमें विच ऑफ दिस एलिमेंट्स फॉर्म
एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स दोनों भी होते हैं, एसिड और बेस में दोनों भी होने चाहिए। सो आप जल्दी से टिक मार्क करके बताओ कि दोनों दोनों मतलब कहाँ कहाँ पे आपको दोनों जगह टिक मार्क दिख रहा है एसिड और बेस में। सो यहाँ पर हमें 2 जगह दिख रहे हैं बी और डी में, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नहीं, रुको, यहाँ पर हमें 2 जगह बी और डी दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन गलती से आ चुका है कि दोनों भी ऑप्शन सेम ही हैं। सो 2 ऑप्शन सेम है, इसके लिए हम मतलब अभी ये फ़िलहाल तो गलती से मिस्टेकली प्रिंट हुआ है। सो बी भी है और डी भी है, दोनों भी ऑप्शन करेक्ट है। सो आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं। अगले पार्ट में और केमिस्ट्री के सवाल लेके आएंगे, बायोलॉजी के लेके आएंगे, फिजिक्स के लेके आएंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।